गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 के है, कंप्यूट द करेंट इन 8 ओम रजिस्टर एज शोन इन द फिगर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी हम लोग को सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके इसमें 8 ओम के यानी ये जो 8 ओम का रजिस्टर है उसके अक्रॉस सुपरपोजिशन थ्योरम कैलकुलेट करना है। यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर दे या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दे, वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। देखिए, अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करना है सुपरपोजिशन। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है। सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है? देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम जो है लीनियर सर्किट में अप्लाई होता है। किस में होता है? यह लीनियर सर्किट में अप्लाई होता है और इसमें जो होता है ना, वन सोर्स को कंसीडर किया जाता है एक टाइम। वन सोर्स कंसीडर एट ए टाइम, अदर सोर्स एट टाइम, अदर सोर्स को हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डीएक्टिवेट। यानी इस पॉइंट को समझना मेन इंपॉर्टेंट है कि जब सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, हम लोग एक सर्किट को, एक सोर्स को ही एक बार कंसीडर करेंगे, अदर सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। जैसे वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी वोल्टेज करंट जिस एलिमेंट के थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू अक्रॉस एलिमेंट, यानी जैसे यहाँ पे 8 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग को निकालना है ना, यहाँ पे हम लोग 8 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे करंट का। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक बार में एक सोर्स कंसीडर करेंगे, फिर दूसरा बार में दूसरा। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है, इसमें सम करते हैं। अल्जेब्रिकली सम कर देते हैं। क्या करते हैं, जिससे दो सोर्स है तो यहाँ पे 8 ओम का करंट का दो वैल्यू निकलेगा, जिसमें एक दा I1 20 वोल्ट के कारण एंड फिर I 30 वोल्ट के कारण। फिर दोनों को अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। अब हमको लगता है कि ये समझ में आ गया कि हम लोग को सुपरपोजिशन थ्योरम में करना क्या होता है। अब हम लोग सॉल्यूशन पे देखते हैं। देखिए, तो अब इसमें हम लोग कंसीडर कर ले 20 वोल्ट के। कंसीडर 20 वोल्ट सोर्स एंड डीएक्टिवेट 30 वोल्ट सोर्स, यानी शॉर्ट सर्किट करेंगे। देखिए, तो अब इसको कंसीडर करेंगे 20 वोल्ट को। यहाँ पे अब कैसा सर्किट बन जाएगा, अब यहाँ पे सर्किट बन जाएगा इस टाइप के। अब यहाँ पे सर्किट बन जाएगा इस टाइप के, 4 ओम 8 ओम 20 वोल्ट। अब यहाँ पे अब हम लोग के हाथ में है कि कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कौन कौन मेथड यूज कर सकते हैं। मेश भी यूज कर सकते हैं, नोड भी यूज कर सकते हैं, केसीएल केवीएल भी यूज कर सकते हैं, केसीएल एंड केवीएल। फिर वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन।
यानी यहाँ पे देखिए सबसे जो होगा, देखिए यदि हम मेष लगाएंगे तो 2, तो यहाँ पे हम लोग नोड लगा लेंगे। तो देखिए क्या लगा लेंगे, नोड। तो इसको मान लेते हैं V1। क्या लगा लेंगे, V1। V1। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से करंट के डायरेक्शन मान लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए एक करंट पॉजिटिव टर्मिनल में तो करंट निकलेगा I, तो इसको मान लेते हैं I1। देखिए अब हम लोग के डिपेंड करता है कि देखिए और दूसरा I2। ये मतलब एक सुविधाजनक समझने के लिए हम लोग यदि प्रॉपर ढंग से चले तो ये समझेंगे कि एक नोड पे कुछ आउटगोइंग होंगे, कुछ इनकमिंग होंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक इनकमिंग, तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं आउटगोइंग I3। यानी अकॉर्डिंग टू KCL क्या हो जाएगा, I1 बराबर I2 प्लस I3, यही होता है। तो देखिए यहां से करंट निकल रहा है, यानी यहाँ का वैल्यू क्या है, 0। तो देखिए I1 के वैल्यू निकालने के लिए देखिए करंट जहां से निकल रहा है, यानी हम लोग समझते हैं कि वैल्यू ज्यादा होगा, जिसे यहां से करंट निकल रहा है तो करंट वैल्यू ज्यादा होगा। तो 0 देखिए तो क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू 0 माइनस 20 वोल्ट, माइनस 20 वोल्ट बटे 4 ओम। और इधर जो होगा V1 बाई 8, एक मिनट हाँ, माइनस और माइनस में V1 हो जाएगा बटे 4। दूसरा V1 बटे 8 प्लस I3 के वैल्यू V1 बटे 4। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अब V1 के वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तब 20 माइनस V1 बटे 4 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 V1 प्लस 2V1, तो यानी इससे कट जाएगा 2। अब क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 20 दूनी 40 माइनस 2V1 बराबर 3V1, यानी माइनस 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 तो उधर प्लस, यानी 40 बराबर 5V1। तो V1 बराबर हो जाएगा 40 बटे 5 यानी 8 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे वैल्यू निकालना है I2। क्या निकालना है, I2। तो I2 का वैल्यू जो हो जाएगा V1, I2 का क्या है, देखिए I2 का क्या आया था, V1 बटे 8 ओम। तो V1 बटे 8 यानी 8/8 यानी 1 एम्पियर। और डायरेक्शन भी लिखेंगे, डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड। I2 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड। अब हम लोग I2 का, अब हम लोग इधर 20 वोल्ट के लिए, अब हम लोग करेंगे 30 वोल्ट के लिए। यानी अब पहले लिख लेते हैं यहाँ पे I1 का, I2 का जो वैल्यू आया है, I2 का वैल्यू ब्रैकेट में 20 वोल्ट लिख लेते हैं, 20 वोल्ट का 1 एम्पियर डाउनवर्ड। ये डायरेक्शन बहुत जरूरी, क्योंकि ऐड करने के समय यही डायरेक्शन से हम लोग ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए, अब टेकिंग 30 वोल्ट सोर्स एंड शॉर्ट सर्किट, ये स्टेप 2 है, शॉर्ट सर्किट 20 वोल्ट सोर्स। तो अब हम लोग का सर्किट कैसा बन जाएगा, तो यहाँ पे सर्किट बन जाएगा इस टाइप के। देखिए तो यहाँ पे 4 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 30 वोल्ट। तो यहाँ से भी पहले हम लोग डायरेक्शन मान लेते हैं, I1, I2, I3। यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा,
I1 बराबर I2 प्लस I3। अभी जस्ट समझाए थे, यहाँ पे क्या होता है जीरो, यानी जहां से करंट निकलता है उसको हम लोग हायर वैल्यू मान देते। यहाँ से निकल रहा है जीरो माइनस, यहाँ पे पहले कौन सा चिन्ह आ रहा है माइनस, तो माइनस 3 वोल्ट, फिर माइनस, देखिए पॉजिटिव के बाद सब घटाएंगे डायरेक्शन, और यहाँ पे V1 मान लेते हैं या V2 मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, V2 बटे 4 बराबर V2 बाई 8 प्लस V2 बाई 4। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 30 माइनस V2 बाई 4 बटे 4, यहां से आ जाएगा V2 प्लस 2 V2 बाई 8, यानी 4 से 2 मरतब में, यानी सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 माइनस 2V2 बराबर 3V2, यानी V2 का वैल्यू आ जाएगा 60 बटे 5, यानी 12 वोल्ट। कितना आ गया 12 वोल्ट। तो I2 का जो वैल्यू होगा, I2 यानी I2 का क्या हो जाएगा 8 ओम में करंट, V2 बाई, तो यानी 12 बाई 8, यानी 1.5 एम्पियर। और कैसा डायरेक्शन इसमें भी है, ऊपर से नीचे डाउन वाली। यानी देखिए अब स्टेप थ्री में हम लोग का क्या होगा, देखिए स्टेप 3 में I बराबर जो हो जाएगा I2 20 वोल्ट के वजह से प्लस I2 30 वोल्ट के कारण। तो I2 का कितना आया है यहाँ पे वैल्यू 1 एम्पियर, इसका जो आया था 1.5 एम्पियर, यानी कितना हो गया 2.5 एम्पियर आंसर।